माही आ रही है? कहाँ तक आ ली? वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली। ठीक है, तो मैं ले आऊंगा। अरे भैया तुम क्यों दुखी हो, मैं जाकर ले आऊंगा। देख कितना उछल के पड़ा, घर के काम बतावे। ये तो बहुत पढ़ाकू बने हैं। वहां जाने का देख कैसा उछल के बैठा। और ले आन दो, तुम इतना भैंसों का काम देख लो। यो पकड़ो फोन। ठीक कह रही भाभी, तुम यहाँ भैंसों को देखो, मैं जाकर उसे देखूं। दो चाबी दो। अपने ढाड़स की बैटरी भी डाउन कर रखी है। देख कितने खुश हो रहे हैं दोनों। तेरे से सच्चा 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 सच्चा। तेरे से सच्चा। टार्जन तू कहीं बैठा? जा जाकर नियार लिया जाके चल। भैया जी मैं भी जाऊंगा ना शहर। ना भैया ना, चल। चाहे तो मुझे साइलेंसर पे बैठा लो, पर लेके चलो भैया। अरे नीचे उतर। भैया जी। अरे माही वहां वेट कर रही होगी, तू पागल हो रहा। भैया जी सुनो तो सही, ये देखियो यो चश्मा देखो तो सही। यो उस भिंडी सी शकल के दुकानदार ने मुझे ऐसा चश्मा दे दिया सलमान खान वाला। चल बैठ रहा, जल्दी आ। जल्दी बैठ। मुझे चाहिए था देवानंद वाला। एक मिनट भैया, एक मिनट रुको। चलो लव यू भैया, लव यू। हेलो। हाँ दीदी। हाँ माही। यार दीदी मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी, लेकिन मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। साहिल पहुंचने वाला होगा। ओके दीदी, मैं वेट कर लेती हूँ। साहिल माही साहिल तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। और आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बहुत आराम से आई हूँ मैं। चले। हाँ अच्छा, वो लगेज रखा है मेरा पीछे। टार्जन लिया होगा। वो टार्जन उठा लाइए इसे। हाँ भैया ला तो हूँ। भैया जी हमें तो लेते जाइए। सच कहते हैं लोग कि प्यार में ना लोग अंधे हो जावे। देखो भैया जी इतने अंधे होए कि हम ही भूल गए। अरे भैया जी हमें तो ले जाइए। अरे भैया जी हम तो रोटी रोटी बना। भैया जी कितनी देर कर दी आने में? हाँ टाइम लग गया था। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ कि कब कोई आए। वो है ना टार्जन, इतना लेट करा दिया। साहिल मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। बड़ी बात कही करना, अब क्या है पानी। वहीं रुको, रुक जाओ। क्या पानी पियो।
पानी पीती तो तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो जाते, है ना? बाय द वे थैंक यू। अच्छा साहिल सुनो यार, मेरा ना फोन स्विच ऑफ हो गया है और मेरा चार्जर भी मेरे बैग में पड़ा है। अब टार्जन भैया तो पता नहीं कब तक आएंगे, तो प्लीज तुम मेरा बैग लेकर आ जाओ। हाँ मैं तुम्हारा बैग लेके आता हूँ, तुम जब तक अंदर चलो। बताओ, भैया जी भी हमें छोड़ कर चले गए, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? भगवान जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली। हे बजरंग बली, दिखा दो मुझे घर की गली। सीताराम 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 सीताराम। हे हनुमान जी, हे संकट मोचन हनुमान जी, मेरे सारे संकट हर लो और अरे टार्जन, मुझे मिलवा दो। क्या बात होगी? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? भैया जी, तुम्हें पता मैं 100 कोस पैदल चल के आया, तो किसी ने लिपटना दी। मैं तुझे लेने आया हूँ, उठा बैग, चल था। मुझे छोड़ के आ। अरे मैं तुझे लेने तो आ गया, आजा चल। बिना बात रोल लग रहा। आजा बैठ, अरे जल्दी बैठ। अरे टार्जन, आजा 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 भाई, आजा आजा। मुझे छोड़ के मत जाइयो ना, चल। अरे तुझे लेने तो आया हूँ मैं, चल। चलूं? तुम मेरे आने का इंतजार कर रहे थे? मुझे पता था कि तुम आओगे। अच्छा, ऐसा क्यों? सोचता था कि कोई तो ऐसा मौसम आएगा जो बाहर बन के तुम्हें साथ लाएगा। तुम्हें पता है? नहीं पता। हाँ तुम्हें बताता हूँ ना। तो बताओ ना, क्या बताना? जब तुम्हारे आने की खबर महकी ना। खबर महकी? अरे हाँ हाँ, शायरी में खबर महकी जाती है। ओ शायर साहब, तो जब मेरे आने की खबर महकी तो क्या हुआ? तो ये बात मैं तुम्हें शायरी से सुनाता हूँ। जब भी तू नजरों से बात करती है, दिल की धड़कन खुद ब खुद बढ़ जाती है, और ये खामोशियां चुपचाप कह जाती है, और मोहब्बत बेइंतहा हो जाती है। शायर भी सच में पागल ही होते हैं। और प्रेमी? क्या? मेरा मतलब कि अगर शायर भी पागल होते हैं और प्रेमी भी पागल होते हैं, तो मैं तो पागलों का राजा हुआ ना। ये पागलपन छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे भी मैं यहाँ एग्जाम की तैयारी करने आई हूँ, आशिकी करने नहीं। धूप से निकलो, घटाओ में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। किसी और का शेर है। अच्छा, लेकिन है तो अच्छा ना? नहीं, गलत बात है। दूसरों की चीजों का इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। अच्छा,
चलो कोई दूसरा सुना देते हैं। पोथी पोथी जग पढ़ा, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। फिर वही दूसरों का। अरे कबीरदास तो सबके थे ना। ऐसा है शायर साहब, आप अपने ढाई आखर प्रेम के पढ़ लो, चाहे धूप में निकलो चाहे घटाओं में ना हो, मुझे मेरी किताब पढ़ने दो। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ लो, मैं भी कुछ देख लेता हूँ। और वैसे भी कल साथ कोचिंग चलेंगे, भैया भाभी ने बोला है। ठीक है मैं चलूंगी, माँ ने भी यही कह के भेजा है। चलो अच्छा है, कुछ वक्त अच्छा तो बीतेगा। एक बात कहूँ माही, मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा। सोचते रहे या सोते रहे? अरे नहीं, नींद कहाँ थी। नींद के आने को आंख की लगी कहते हैं, नींद के आने को आंख की लगी कहते हैं, यहाँ तो जब से आंख लगी है कमबख्त नींद ही कहाँ। उफ, तुम और तुम्हारी ये शायरी। अरे तुम मजाक समझ रही हो, सच में मैं, मेरा जहन और मेरा दिल रात भर तुम्हारी खुशबू से महकता रहा, बस तुम्हारी याद छाई रही। और जब तुम्हारा दीदार हुआ तो दिल को सुकून मिला, और ये नजरें भी महक उठी। चलो कम से कम सुकून तो मिला। पर ये बताओ, मैं कल से सुन रही हूँ महक महक, ये महक कौन है? महक? महक के बारे में तुम्हें क्या बताऊं। महक जब से मेरे जीवन में आई है, मेरा तो जीवन ही महक उठा। मेरे कमरे में आई तो कमरा महक उठा। अरे पागल, तुम ही तो हो महक। तुम चुप चलो, तुम तो सच में किसी दिन मुझे भी पागल कर दोगे। कितना अच्छा होगा ना कि तुम भी पागल हो जाओ। क्या? दिल बहल जाएगा इस ख्याल में, हाल तुम्हारा मिल गया हमारे हाल में। चुपचाप कोचिंग चलो, वहां जाकर दिल बहलाना। सफर में धूप भी होगी, गर्द भी होगी, रात का अंधेरा भी होगा, अगर चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। अरे वाह, तुम भी। हाँ, आपका असर आ रहा है। मैं तो सोचता था कि मेरी बातें बड़ी बेअसर हैं, पर मेरी बात तो बड़ी असरदार निकली। कोचिंग चलो, वहाँ जाकर अपना असर दिखाना, उसी से जिंदगी बनेगी। जिंदगी कोचिंग से नहीं बनती, जिंदगी तो जिंदगी को समझने से बनती है। पर तुम्हारी समझ मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अपनी समझ को थोड़ा बढ़ाओ। कोचिंग चलो, फिर समझ बढ़ाते हैं। चलो चलो। नाश्ता वास्ता कुछ बना है ना बना? नाश्ता भी बन गया, चाय भी तैयार है, बस ये 2-3 बर्तन साफ कर लो, फिर घाल के दे दी। ये गहरी सोच में खो गए। गहरी सोच में तो मैं यूं खो गया। यूं बताइए माई यहाँ के करन आई है? क्यों आती? अपनी तैयारी करने आई। तैयारी तो अपने घर ना कर सके? क्यों, क्या हुआ? रिश्तेदारी में पढ़ाई करने ना आते? वहाँ कौन से कोचिंग सेंटर है? यहाँ कोचिंग सेंटर है, पढ़ाई कर लेगी, थोड़ा बहुत साहिल भी मदद करवा दिया करेगा। अच्छा, तो साहिल के साथ पढ़ेगी? साहिल ठहरा एक कवि, एक शायर, एक इमोशनल आदमी। देखी चाहिए अब क्या होगा। इनका तो ये रहेगा। अरे टार्जन भाई, अरे कहाँ मर गया यार? अरे है क्या कोई अंदर? अबे कौन कुत्ता भौंक रहा बे? किसकी घरवाली छोड़ के भाग गई जो इतनी तेज तेज गेट को बजा रहा है? टार्जन भाई, मैं आ रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 405। कौन कुत्ता था बे?
मैं अंदर आ गया, गेट अब खुला मिला। अबे गेट किसने बंद कर दिया? हम बढ़े ना, उससे पहले कोई और आ गया भीख मांगने। अरे कौन है? बाद में आइयो। यो कैसा लग गया? जो ऐसा नहीं खुलने वाला आइडिया। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। मोगली तू, टार्जन भैया, मोगली तू, टार्जन भैया। बाहर क्या कर रहे थे? और तू भीतर कैसा है? तुम बाहर क्या कर रहे थे? और तू भीतर कैसा है? अरे तुम बाहर क्या कर रहे थे? अबे छोड़, ये भीतर अंदर की कहानी छोड़ दे। तो तेरी समझ में ना आगी पागल। चल तू भीतर चल, चल चलो। बैठ भाई मोगली, बड़े साहब की खाट पे। ना ना, ये तो मालिक का सोता, मालिक बैठेगा, मैं तो यहाँ बैठूंगा। चलो फिर मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ। लो जीजू पानी। साहिल तुम भी पानी पी लो। तुम पियो और मुझे पिया हुआ समझो। पिया हुआ समझो मतलब? इसका मतलब तो मैं नहीं बता सकता। तुम दिन पे दिन बहुत शरारतें करने लग गए हो। क्या टिड्डी मिड्डी बात करने लगा तू? भैया थारी लिए टेढ़ी बात है, मेरे लिए शुद्धि बात है। और फिर जिसे समझना वो तो समझ ही गया। बात बाद में समझा लियो, खाना लगा दूं? ना भाभी, अभी ना, भूख ना मुझे। भूख क्यों नहीं लग रही? बीमार है? बीमार ना हूँ, बीमार हूँ। क्यों बीमार क्यों है? तबीयत खराब थी तो बताया क्यों नहीं? मैं तेरे लिए कुछ और बना देती। इसके ना कुछ भी बीमारी, ये तो ओलिया पागल। तुम तो नहीं क्या करो। क्या बात है बता, क्या हुआ? भाभी यह बात तो बस माँ ही बता सके। बकवास बंद कर, रोटी खा ले, चुपचाप हो गए। यहाँ का भी काम निमटा है, तो ओलिया पागल। तुम्हें कौन नखरे दिखा रहा है? रोटी थारा के धरिए, खा लो तुम। ए माही, तू ही कह के देख ले, नहीं तो नू क्या माही ने पूछा ही ना था, मैं तो खा लेता। सब्जी कैसी बनी है? एकदम मस्त। जो खावे वही तो बतावे, जो ना खावे वो क्या बताओगा। हमें ना पता ही। तुम तो रहनी दो जी, क्या पता करोगे तुम? पता तो करनी पड़ेगी। हाँ भाई, क्या बात है यो? क्या पता करो तुम? भाभी देख लो ना भैया को, रोटी भी ना खाने दे रहे। हाँ भाई, कहाँ चल दिया? खाने दे रहे रोटी, अपने कमरे में बैठ के खाऊंगा ना, मैं तो छीन रहा हूँ। चौखे बैठे थे सारे, तुम भी कोई ना कोई बात छेड़ो ही जाओ। मैं क्यों छेड़ता? तू देखना रही है किस ट्रैक पे चल रहा। तुम्हें क्यों जलन हो रही? इस उम्र में तो सभी इस ट्रैक पे चले। तू भी चली इस ट्रैक पे? मैं चलती तो थारा आती। खैर छोड़ दो, ये बताओ दोनों समझदार है, दोनों की जोड़ी चौखी लगे? दोनों की जोड़ी चौकी तो लग रही है, पर के इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? दोनों गैर बिरादरी के ना है, एक गोत्र के ना है, कोई रिश्ता भी ना फंस रहा। दोनों समझदार हैं, दोनों ही पढ़े लिखे, और दोनों की नौकरी लग जाएगी भगवान ने चाहा तो कोई दिक्कत ना होने की। दिक्कत का तुझे क्या पता यार? आंखों से शुरू होता, आंसू पे खत्म होता। तुम तो नहीं उठ पटांग बात करोगे, तुम्हें बड़ा पता प्यार के बारे में। और बता भाई मोगली, अरे कैसा आना हुआ तेरा यहाँ? भैया तुम्हें तो पता, मेरा पहला बाप भाग गया
और दूसरा भी भाग गया, और जो तीसरा है उससे भागने से पहले मैं भाग गया। तीसरा बाप भी भाग गया? भागा ना, उससे पहले मैं भाग गया। ओहो, चलो वो बात छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी फैक्ट्री में ड्यूटी कैसी चल रही? अरे भैया मोगली, बस तू यो समझ ले, मजे में हूँ, मजे आ रहे हैं। बावड़ा ना बनाओ भैया, मुझे पता तुम यहाँ पे बैठ के नौकरी कर रहे मालिक की। अबे मैं तेरा बावला ना बना रिया, पागल। बत्तख सा मुंह बना रखा। उल्टी बात करे जाओ भैया। अच्छा मैंने कह रहा तुम थे जब आप यहाँ काम ही कर रहे और इतना कमा रहे बढ़िया, तो मेरी भी बात कर लेते कुछ यहाँ पे। यो साला मोगली का बच्चा मुझे पागल मान रिया। अगर मैंने इसे नौकरी पर रखवा दिया ना तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मैं नहीं रखूं। क्या सोच रहे भैया? अरे मोगली यार, चाह तो मैं भी रिया था कि मेरा अकेले तो यहाँ मन लगता नहीं, तुझे भी यहाँ नौकरी पे लगवा दूं, पर भैया क्या करूं, भैया मैं हूँ यहाँ रोटी रोटी पे। हाँ, अब तू सोच ले, सारी रोटी तो मैं खा जाऊं, अब तुझे रहना पड़ेगा पानी पानी पे। तेरी इच्छा हो तो बता, ना तो भैया तू बता। बच्ची रोटी पे काम कर पानी। अरे पागल हो रहा है क्या यार भाई टार्जन? बस तो भैया इसके अलावा कुछ भी ना मिला तुझे। मुझे पता तू मेरा भला ना सोचता कभी भी। अब यार यही तो बात है ना, बस अब तू खुद समझ ले भैया, तुझे करना तो कर ले भैया पानी पानी पे, और नहीं तो भैया अपने घर को जा। मुझे भगावे मत ना, मुझे पता तेरा मन ना मान रहा मेरे को यहाँ रखने का। तो मेरे बूढ़ भी IAS। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बेस्ड ऑन physics. So how many questions are written on the blackboard? 7. Mr. Blue. 7 questions are there written on the blackboard, and I think you have learned the answers of these questions. याद कर लिए, मन में रिपीट कर लिए हैं क्या? जी सर। कैसे मुंह लटका के बैठा है? इतने सुंदर पड़ोस में बैठ के तेरा मुंह लटका है, क्या पता नहीं क्या होगा। तो बच्चों ये जो 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, इनका आंसर अपने मन में बैठा लिए। फिर से ध्यान दे लो, अभी पूछता हूँ 1 by 1। संजय दत्त। जी सर। कितने क्वेश्चंस लिखे हैं? 7 7 नहीं लिखे, सब अलग अलग लिखे हैं, नंबर नहीं बैठे। अरे कितने लिखे हैं? 7। इंग्लिश में कितने लिखे हैं? 7। इंग्लिश में तो एक भी नहीं लिखे। इंग्लिश में कितने लिखे हैं भाई? लिखा है क्या तो इंग्लिश में? नहीं, हिंदी में है सर। सब हिंदी में लिखे हैं। जब तक तुम्हारे बाल इतने लंबे रहेंगे ना, तुम्हारा ज्ञान इतना ही छोटा रहेगा। अगर ज्ञान लंबा करना चाहते हो ना, बालों को छोटा कर लो। समझ गए क्या? बार किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? क्वेश्चन नंबर 1। विल आंसर। जवाब कौन देगा? खड़ा हो गई, बताओ किस भौतिक राशि का मात्रक बार होता है? सर नहीं पता। अबे तेरे लग जाए बैल का मुंह, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम गंदा करने के लिए आता है क्या? और ये वजन इतना ज्यादा कैसे कर लिया है? क्या खाता है ऐसा? देख पड़ोस में, देखना है इसे, गलत काम छोड़ दे। भाई से पूछ क्या खाता पीता है। ए मिस मैंगो, खड़ी हो, बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? पता नहीं सर। तुम यहाँ करने क्या आते हो? तुम आते हो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम गंदा करने, घर बैठाना चाहते हो क्या मेरे? देखो बेटा, या तो तुम घर बैठ जाओ, सॉरी। कि तो तुम मुझे घर बताओ। तुम्हारे सॉरी करने से मेरे यहाँ बच्चे थोड़ी आ जाएंगे। जब IAS बनोगे तब बच्चे बनेंगे। बैठो बेटा, तब से खड़े ही हो तुम। क्या आज्ञाकारी बच्चा है भाई। या तो हमने पुराना पढ़ा था, और उन्हीं नाम का बच्चा था ऐसा, गुरु की आज्ञा मांगने वाला है, फिर ये बच्चा।